हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। समाकलन दिया गया हमें 0 से 1 जिसकी सीमा है एक्स की घात 4 1 माइनस एक्स पूरे की घात 4 बटे में है 1 प्लस एक्स की घात 2 dx का मान निम्न है। और यहाँ पर विकल्प दिए गए हमें ए बी सी और डी, और हमें इनमें से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो मुख्य अवधारणा देखिए, मुख्य अवधारणा में हम निश्चित समाकलन का एक गुणधर्म लिखेंगे जिसका प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। देखिए, निश्चित समाकलन का एक गुणधर्म होता है जिसकी सीमा यदि a से b एफ एक्स डी एक्स, और इसको बराबर लिख सकते हो आप। सीमा तो वही रहेगी a से b, ये हो जाएगा f और ये बन जाएगा a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, इस प्रकार इसको लिखा जा सकता है। अब हम प्रश्न को हल करते हैं यहाँ से। देखिए, प्रश्न को हल करेंगे तो सबसे पहले मैं जो भी मान मुझे ज्ञात करना है उसको मैं आई के बराबर मान लेता हूँ। तो माना हमारा जो समाकल है वो किसके बराबर है, आई के बराबर है। तो आई बराबर हो गया 0 से 1, यहाँ पर है एक्स की घात 4 1 माइनस एक्स पूरे की घात कितनी हो जाएगी 4, और बटा आ जाएगा 1 प्लस एक्स की घात 2। ठीक है, और ये हो जाएगा dx। अब यहाँ थोड़ा सा आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा इस प्रश्न को। देखिए, एक्स की घात 4 में हम क्या करेंगे, एक जोड़ लेंगे और एक घटा लेंगे। तो एक्स की घात 4, इसमें मैंने एक घटा लिया और एक जोड़ लिया है बच्चों। एक जोड़ूंगा तो जोड़ के मैं इधर लिख सकता हूँ गुणा करके। ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स की घात 4, और प्लस जब इसमें एक जोड़ेंगे तो इसको भी किससे गुणा हो जाएगा, 1 माइनस एक्स की घात 4 का गुणा इसमें भी हो जाएगा। तो देखिए, दोनों के बटे में क्या लिख दूंगा मैं, 1 प्लस एक्स का वर्ग, यहाँ पर भी क्या लिख देंगे हम, 1 प्लस एक्स का वर्ग। दोनों को अलग अलग करके लिख लिया है हमने। ठीक है, अभी समाकलन में भी इनको अलग अलग कर देंगे हम। उसके बाद देखिए, ये जो एक्स की घात 4 माइनस 1 है, इसको ए का वर्ग माइनस बी के वर्ग से एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखा जा सकता है। ये सूत्र भी हमें याद होना चाहिए, बीजगणित का सूत्र है। तो आई बराबर, देखिए पहले सीमा देख लेते हैं। सीमा कितनी है इसकी, 0 से 1, ये तो 0 से 1 ही लिख देते हैं। ये होगा 0 से 1। ठीक है, और देखो मैंने इसको लिख दिया एक्स का वर्ग माइनस 1, एक्स का वर्ग माइनस 1, फिर लिखेंगे इसको एक्स का वर्ग प्लस 1, और यहाँ पर है 1 माइनस एक्स की घात 4, 1 माइनस एक्स की घात पूरे की घात 4 है। ठीक है ना, 1 माइनस एक्स और पूरे की घात कितनी है 4। और बटे में देखिएगा, बटे में चल रहा है 1 प्लस एक्स का वर्ग, 1 प्लस एक्स का वर्ग और डी एक्स, इसको मैंने अलग ही कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर है हमारे पास 1 माइनस एक्स की घात 4। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ लगा देता हूँ मैं प्लस, यहाँ पर सीमा हमारे पास 0 से 1 है, इसे लिख लेता हूँ मैं 1 माइनस, यहाँ था एक्स, इसकी घात 2, और पूरे की घात फिर से कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी बच्चों। ठीक है ना, घात 4 है, इसको हल करना में आना चाहिए, सीधा सूत्र भी होता है, परंतु यहाँ हम a माइनस बी की घात 2 के सूत्र से भी इसको आसानी से हल कर लेंगे। ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स का वर्ग, और यहाँ लिख देंगे dx। अब आप देखिए, ये तो कट जाएगा, और यहाँ पर हम गुणधर्म का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा गुणधर्म, देखिए आप, ये जो गुणधर्म मैंने लगाया था, इस गुणधर्म का प्रयोग यहाँ पर किया जा सकता है। तो मैं लिख देता हूँ इस गुणधर्म की सहायता से। देखिए, आई बराबर, ये होगा 0 से 1, इस एक्स के स्थान पर क्या लिख दूंगा मैं, 1 माइनस एक्स का वर्ग माइनस 1। ठीक है, और इधर 1 माइनस एक्स लिखूंगा तो ये केवल एक्स ही बच जाएगा बच्चों। तो यहाँ एक्स की घात 4 बचेगा केवल। ठीक है, और इसका समाकलन अभी हम कर लेंगे। उसके बाद प्लस, यहाँ पर है 0 से 1, देखो इसको a माइनस बी की घात 2 से खोल लो, तो ये हो जाएगा 1, और उसके बाद हो जाएगा माइनस, या प्लस लगा दो, प्लस एक्स का वर्ग, और उसके बाद हो जाएगा माइनस का 2ab, तो माइनस का 2x। ठीक है, और पूरे की घात कितनी है 2, और बटे में कितना आ जाएगा, 1 प्लस एक्स की घात 2, 1 प्लस एक्स की घात 2। ये हो गया हमारे पास dx। फिर से लिख लेते हैं इसको, आई बराबर, देखिए ये है सीमा 0 से 1, आप इसको सूत्र से खोल लीजिए। तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 2x प्लस का 1,
फिर माइनस का एक, ठीक है ना। ये एक्स का वर्ग करना पड़ेगा एक जगह, मैं इसको एक्स का वर्ग कर देता हूँ, ठीक है। कहीं पर भी कर सकते हो, इधर या उधर। यहाँ लिख दिया मैंने इसको, एक्स का वर्ग माइनस का 2x प्लस का एक और माइनस एक, और इसके बाहर कितना है, एक्स की घात 4 है, यहाँ लगा दिया हमने dx। अब इसे एक बार और सूत्र से खोलना पड़ेगा बच्चों, तो प्लस ये हो गया 0 से 1, देखो इसको पूरे को मैं संख्या एक संख्या मान लेता हूँ, इसको दूसरी मान लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स के वर्ग का वर्ग, फिर माइनस का 2 ये भी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 4x, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स का वर्ग, ठीक है ना। ए का वर्ग माइनस 2ab और प्लस बी का वर्ग, तो प्लस बी के वर्ग में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x का वर्ग, और सभी के बटे में कितना है, सभी के बटे में है 1 प्लस एक्स का वर्ग, इसके बटे में भी कितना होगा, 1 प्लस एक्स का वर्ग, और इसके बटे में भी कितना होगा, 1 प्लस एक्स का वर्ग, ठीक है। ये होगा आपका dx। आगे हल कर लेते हैं इसको, तो ये होगा i बराबर, देखिए ये सीमा रख दी मैंने 0 से 1, अब 1 से 1 तो कट जाएगा, इसका गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स की घात 6, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 2, एक्स की घात हो जाएगा 5, ठीक है। 1 से 1 तो कट ही गया, तो एक्स की घात 6 हो गया और 2 एक्स की घात 5 हो गया, और यहाँ पर लिख दिया हमने dx। उसके बाद प्लस, इनको आप अलग अलग करके लिख सकते हैं, तो सबसे पहले 0 से 1, देखो 1 प्लस एक्स की घात 2 से ये एक बार कट जाएगा, तो केवल एक बार बचेगा, तो ये होगा 1 प्लस एक्स की घात 2, इसका समाकलन भी अलग कर देंगे, यहाँ पर तो ये पूरा ही कट जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 0 से 1 सीमा होगी, और यहाँ आ जाएगा 4x, ठीक है, और dx, और यहाँ पर 4x का वर्ग है बच्चों, उसको थोड़ा सा आपको आगे हल करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसको x प्लस 1 का वर्ग लाना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 प्लस 4x का वर्ग और माइनस 4 कर लेंगे, ठीक है। और सीमा क्या है इसकी, 0 से 1, और बटे में कितना है, 1 प्लस एक्स का वर्ग, ठीक है, और ये हो गया आपका dx। अब हम इनका समाकलन भी प्रारंभ करते हैं, देखिए सबसे पहले फिर से लिखता हूँ मैं, i बराबर, पहला समाकलन करेंगे हम, समाकलन होगा एक्स की घात 7/7, एक्स की घात 7 बटे में आएगा 7, यहाँ होगा एक्स की घात 6/6, तो माइनस का 2 एक्स की घात 6, और बटे में भी कितना आ जाएगा 6, और सीमा कितनी है इसकी, 0 से 1 है। यहाँ पर भी कर देते हैं प्लस, देखिए फिर से समाकलन करेंगे, तो ये होगा x प्लस यहाँ हो जाएगा एक्स की घात 3, और बटे में कितना हो जाएगा 3, ठीक है। समाकलन कर दिया है मैंने, एक का समाकलन x और एक्स की घात 2 का एक्स की घात 3/3, सीमा क्या है इसकी, 0 से 1 है। उसके बाद फिर प्लस का चिन्ह लगा देंगे, देखिए माइनस लगाना पड़ेगा, तो माइनस लगा देते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। प्लस की जगह मैं माइनस लगा देता हूँ, -4x लिखा गया है क्योंकि, तो -4 तो वैसे ही रहेगा, समाकलन करेंगे तो x का समाकलन क्या हो जाएगा, एक्स की घात 2/2, और इसकी भी सीमा कितनी है, 0 से 1 है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये होगा प्लस, यहाँ से देखो 4 कॉमन ले लेंगे, तो प्लस, यदि 4 को कॉमन ले लिया जाए तो मैं समाकलन लिख देता हूँ, 0 से 1, और देखिए ये क्या बनेगा आपका, 4 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 4, माइनस ये हो जाएगा 4/1 प्लस एक्स का वर्ग, ठीक है ना, यही बचेगा आपका, क्योंकि 4 कॉमन लेके 1 प्लस एक्स के वर्ग से ये तो कट जाएगा, और -4/1 प्लस एक्स का वर्ग बच जाएगा, और यहाँ लिख दिया हमने dx। तो फिर से लिखेंगे i बराबर, सबसे पहले देखिए 1 रखेंगे, तो ये होगा 1/7, 1/7, और यहाँ पर 1 रखेंगे तो -2/6 अर्थात 1/3, 1/3, और जीरो लिखने की आवश्यकता नहीं है बच्चों, क्यों, क्योंकि दोनों जगह जीरो आ जाएगा, तो जीरो की तो कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। प्लस यहाँ पर रखेंगे तो ये होगा 1 प्लस ये बन जाएगा 1/3, और यहाँ पर भी -0 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर लिखते हैं -4/2 का मतलब तो 2 होता है, यहाँ पर x का मान 1 रखेंगे तो 1 का वर्ग 1, और -0 लिखने की यहाँ भी कोई आवश्यकता नहीं है। प्लस इधर समाकलन करेंगे तो 4 का समाकलन हो जाएगा 4x माइनस का 4, और इसका समाकलन होता है, इसका समाकलन होता है tan 1x, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 0 से
एक जो इसकी सीमा दी हुई है। फिर से लिखते हैं, देखो इसको आई बराबर, हम इसका लघुत्तम ले लेते हैं। तो आई बराबर, अगर लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 - 4, 3 - 7 अर्थात माइनस का 4/21 हो जाएगा बच्चों ये तो। ठीक है ना, 3 और 7 में से 3 गया, -4/21 प्लस इसका लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा 4/3। यहाँ पर कितना है, -2 और प्लस, देखिए सबसे पहले सीमा यहाँ 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 4 -4 और tan इनवर्स 1 कब होता है, पाई/4 पर, पाई/4 पर। -0 लिखने की कोई आवश्यकता यहाँ पर भी नहीं है। इसको आगे हल कर लेते हैं। आई बराबर, यहाँ पर देखिए तो 4 से तो 4 कट जाएगा। यहाँ पर बच्चों चाहे तो एक साथ लिख सकते हैं या फिर इसका लघुत्तम ले लेते हैं पहले। चलो पहले ये 21 वाले का लघुत्तम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 21 से 21 तो ये तो -4 हो जाएगा। 3 का बड़ा 3 7 या 21 तो ये 7 बार और ये 28 आ जाएगा। तो प्लस हो गया ये तो 28 और 4 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 2 बचेगा और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा पाई। ठीक है, अब 28 में से 2 गया तो ये तो 24 बचा। तो प्लस देखिए 28 में से 4 गया, 24 बचा, तो 21 का इधर तो 24 आ जाएगा और उसके बाद 21 दूना कितना होता है, 42। तो यहाँ लिख दूंगा मैं 42 और बटे में कितना आ जाएगा, 21 माइनस का पाई। अब 42 में से 21 घटा लीजिए आप, तो मैं लिख देता हूँ आई बराबर देखिए जब आप 42 में से 24 घटाएंगे तो 42 में से क्या घटाना है आपको, घटाना है 24। तो 12 में से 4 गए कितना बचेगा, 8 और 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। तो ये तो 18 बच जाएगा बच्चों। ठीक है, ये तो कितना हो गया, 18 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, नहीं जुड़ेगा बच्चों ना, ये तो जुड़ेगा बच्चों है ना। मैं फिर से इसको सही कर लेता हूँ, ये हमने घटा दिया है, क्या होगा, ये दोनों जोड़ लेंगे हम। तो जोड़ना तो आसान है, देखिए 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 बटे में कितना आ गया, बटे में आ गया हमारा 21 और माइनस कितना है, पाई। ठीक है, इसको चाहे तो इसको भी यहाँ से हटा सकते हैं। उसके बाद फिर हमारे प्रश्न का उत्तर हम देते हैं। देखिए अभी किसके पाड़े से कट जाएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आई बराबर 3 के पाड़े से काट दीजिए इसको, तो ये 2 बार कट जाएगा, ये भी 2 बार कट जाएगा और 3 सते 21 होता है, तो 22/7 माइनस पाई। ये हमारे प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो विकल्प की बात करें तो पहला विकल्प है 22/7 माइनस पाई, अर्थात पहला विकल्प ही इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है, बाकी गलत होंगे। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।